Good morning, student. I am your maths teacher. I hope you all are fit and fine. Today we are going to start a new topic of chapter 8, that is simple interest. In previous video we have already learned about profit, loss, CP, SP and ratio and percentage. Today we are going to start simple interest. So, what is interest? Definition of interest: charges of borrowing money is known as interest. It means हम कोई भी पैसा अगर उधार लेते हैं फ्रॉम द लेंडर और अ बैंक, फिर हम जब उसे कुछ चार्जेस देते हैं उस बोरिंग मनी का, हम उसे इंटरेस्ट कहते हैं. द एक्स्ट्रा अमाउंट वी पे इज़ नोन एज इंटरेस्ट. ओके, जो हम एक्स्ट्रा मनी देते हैं, इट मीन्स वी बोरो सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक और अ मनी लेंडर. हम कुछ अमाउंट, थोड़े पैसे, मनी बैंक से और मनी लेंडर से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं. दिस बोरोड मनी इज़ कॉल्ड एज लोन. इसे हम क्या कहते हैं? लोन कहते हैं. ठीक है. हाउएवर एट अ टाइम ऑफ रिटर्निंग द लोन टू द बैंक और द मनी लेंडर वी हैव टू पे बैक एन अमाउंट समवॉट बिगर देन द लोन. हम कुछ टाइम पीरियड के लिए मनी लेंडर और अ बैंक से वो पैसे उधार लेते हैं. ठीक है. और जब हम वो अमाउंट को रिटर्न करते हैं तो उससे में चार्जेस लगते हैं. एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा पैसे हम लगाकर देते हैं. दिस एडिशनल अमाउंट और एक्स्ट्रा मनी इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. लिए हुए उधार पर जब हम कोई एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा मनी लगाकर वापस करते हैं मनी लेंडर और अ बैंक को, तो वो एक एडिशनल अमाउंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. ठीक है. सी, सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी. आई क्या है? इंटरेस्ट अर्न बाय टी ईयर्स. टी ईयर्स, आपने कितने समय के लिए वो उधार लिया हुआ है, तो हर साल या कुछ महीनों में वो कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो इंटरेस्ट हमेशा डिपेंड करता है टाइम पर. मनी, द मनी बोरोड और इन्वेस्टेड, जो उधार हम पैसा लेते हैं या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल. आर, दैट इज़ अ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितने दर की से हम पैसा लेंगे वापस. 55% हमें इसमें इंटरेस्ट चाहिए, तो 5% इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. टी, द लेंथ ऑफ अ टाइम यू बोरो और इन्वेस्ट. टाइम क्या हो गया? आप कितने समय के लिए आपने ये उधार लिया है या कितने समय के लिए आप ये प्रोजेक्ट पे पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हो. हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? सी, प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ मनी बोरोड, जो हमने उधार लिया है. रेट, परसेंटेज चार्ज बाय अ लेंडर, कि वो कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट आपसे लेगा. मंथ में या ईयर में वो मनी लेंडर डिसाइड कर रहा है. ठीक है. टाइम, बोरोइंग पीरियड, कितने समय के लिए आपने ये उधार लिया हुआ है. एंड आई इज इंटरेस्ट. This is the formula. Simple interest formula equals to principal into interest rate into time period. Okay. Time and year fraction. How, अब हम टाइम जो दिया रहता है उसको ईयर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेट टू बी पेड एज हाफ ईयरली, दैट इज़ 6 months, क्वार्टरली, दैट इज़ 1/4, मंथली और डेली. डेली मतलब पर डे के हिसाब से जाएगा. ठीक है. मंथली के हिसाब से. तो टी नीड्स टू बी एंटर्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इंटू आई इक्वल्स टू पी आर टी, बिकॉज द रेट इंटरेस्ट इज इन द यूनिट ऑफ ईयर. ओके. हाफ ईयरली के लिए हम 1/2, क्वार्टरली डेट इज़ 1/4, मंथली को हम 1/12 से फ्रैक्शन करेंगे, एंड डेली डेट इज़ 1/365. इन 1 year there are 365 days. Okay. Now
See from the examples, you can understand better. Find simple interest. Now we have to find simple interest. Principal is given, that is rupees 5,000. Rate of interest is 8% and number of years are 3 years. So formula of SI equals to P into R into N upon 100. Here N is time. So you can also write N or T, both are denoted as time. So P into R into N upon 100. Here P is given 5,000. Okay. 8 is R and 3. From multiply you can divide this. Okay. Now 8 3s are 24 and 50 into 24 you got 12. You get 1200, that is SI equals to 1200. See, this is a tractor. You want buy this tractor. Its cost is 15,000. You decided to get a 5-year loan with 6.5% rate of interest for rupees 15,000. How much interest will you pay? क्वेश्चन में बोला गया है आपको एक ट्रैक्टर खरीदना है जिसका प्राइस है 15,000. ठीक है, आपने 5 ईयर लोन लिया है इस ट्रैक्टर के लिए. आप 6.5% के इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा? सो इंटरेस्ट पेड हमें जानना है. प्रिंसिपल दैट इज़ अ लोन अमाउंट इज गिवन दैट इज 15,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या जा रहा है? 6.5% जा रहा है. एंड पीरियड टाइम आपने कितना लिया है? 5 ईयर का लिया है. सो द फॉर्मूला इज आई equals to P into N into R upon 100. Okay. Now we will put all the values. 15,000 into 5 into 6.5. From this and this you can cancel out. Okay. आप कैंसिल आउट करके इसको हम डिवाइड करेंगे. सो द मल्टीप्लाई करेंगे. सो द आंसर इज 48,7500. So 0 is also cancel out again. Now the answer is 4,875. So the interest you will pay is 4,875. To buy this tractor we will pay interest of rupees 4,875, right? Now rupees 77,050 is borrowed is 6.5 rate of interest per annum. Find the interest and amount to be paid at the end of the 1/2 years. मतलब कहा गया है कि हमने 7,500 रुपये 50 रुपये बोरोड किया 6.5% की दर से. ठीक है, पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट क्या होगा और फाइनल अमाउंट क्या होगा जो हमें 2.5 साल के एंड में पे करना होगा. ठीक है, सो प्रिंसिपल इज गिवन that is 7,050 rupees. Rate of interest is 6.5 per annum. टाइम है आपका 2.5 साल, that is 5/2 years. ओके, इन सिंपली पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. 7,050 इंटू 6.5 इंटू 5 अपॉन 100. 5/2 था तो 2 अपॉन में आ जाएगा. ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे एंड वी गेट 4,582.5 अपॉन 4. हम इसे 4 से फिर से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 1,145.63. दिस इज इंटरेस्ट. ये क्या है? इंटरेस्ट है. अब हमें फाइनल अमाउंट जानना है कि हम कितना पे करेंगे. तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया है? 7,050 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट आया हमारा 1,145. हम दोनों को ऐड कर देंगे और वी गेट द आंसर. फाइनल अमाउंट हमारा कितना है? 8,195.63 रुपीज़. ओके, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ अ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% per annum? सिंपल इंटरेस्ट.
हमें यहाँ पर बताना है कि कितने साल में जो हमने मनी उधार लिया है वो डबल हो जाएगा. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड हेयर टाइम. ओके, सो प्रिंसिपल भी हमें नहीं पता है, तो लेट द प्रिंसिपल बी एक्स. अगर अमाउंट एक्स है तो डबल होके वो क्या हो जाएगा 2x. तो अमाउंट विल बी 2x. इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है इफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल इज गिवन. सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट डबल है तो वो ज़्यादा होगा, तो 2x माइनस एक्स. 2x में से जब हम x माइनस करेंगे वी गेट ओनली x. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट. Now we have to find a formula, we have to find time and we get interest, that is x. So from cross multiplication, t equals to I into 100 upon p into r. I is x, p is also x, r is 10 and 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा and 10 is your answer. So time is 10 years. In 10 years, the sum of a money double itself at 10% per annum. Okay? Thank you.